आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में की सूची में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। ब्रिटेन को किया पीछे। पेड़ पर लगी एलईडी स्क्रीन को लेकर ट्विटर पर फूटा गुस्सा। यूजर बोले पीएम केयर फंड। मुसीबत की दवा मजबूती है। कोरोना संकट में भारत का आत्मनिर्भर बनने का असर। बिहार में संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगी। सीएम नीतीश ने किया ऐलान। महाराष्ट्र पहुंचा मानसून। ओडिशा में दस्तक दी भारी बारिश। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों पश्चिम बंगाल के जन संवाद नाम की एक वर्चुअल रैली की थी। इसी के भाषण के प्रसारित करने के लिए प्रदेश में हर जगह हजारों एलईडी स्क्रीन लगाई थी। अब उन्हीं की एक तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर ट्विटर पर चर्चे हो रहे हैं। बंगाल के किसी सुदूर इलाके में इस फोटो में एलईडी टीवी बांस के पेड़ों पर बंधा हुआ दिख रहा है, जिसमें कुछ सामने कुछ बच्चे सहित कुछ लोग भाषण सुन रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान से भी अभी नहीं उबरा है और पूरे देश में कोरोना वायरस की जबरदस्त गिरफ्त है, तब इस फोटो को ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है। पार्टी सूत्रों के पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को हुई शाह के इस वर्चुअल रैली के लिए प्रदेश भर में 70,000 फ्लैक्स स्क्रीन टीवी और 15,000 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगवाई थी। अनुमान है कि राज्य के 78,000 पोलिंग बूथ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने यह तस्वीर शेयर की है और लिखा था कि बंगाल के सुदूर इलाकों में लोग अमित शाह की बीजेपी संवाददाता के दौरान सुन रहे हैं। पिछले 5 सालों में बीजेपी की कोशिश यह नतीजा रहा है कि लोगों के अच्छे दिन आए, लेकिन इस तस्वीर पर बस विपक्षी पार्टियों ने नहीं बल्कि ट्विटर यूजर भी सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता राजेश सचान ने एक ट्विटर में कहा है कि बीजेपी कोरोना वायरस से प्रभावित हुए गरीबों और मजदूरों को 7,500 रुपया भेज नहीं कर सकते या उन्हें घर नहीं पहुंचा सकते, लेकिन चुनावी प्रचार के लिए सब कुछ करेंगे। आम आदमी पार्टी में भी ने इस तस्वीर को शेयर में लिखा है, वेल्टिंडर की जगह एलईडी स्क्रीन लगा रहा है। देश सच में बदल रहा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने गुरुवार को महाराष्ट्र में दस्तक दे दी। राज्य के तटीय इलाके समेत कुछ दूसरे क्षेत्रों में झमझमाहट बारिश दर्ज की गई। मानसूनी विभाग के ओडिशा ने भी डेरा डाल चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी और तटीय क्षेत्र में खासकर की मालगिरी और कोरापुरम के अगले 24 घंटा में ज्यादातर बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून की काफी अच्छी प्रगति हो सकती है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी एजेंसी स्काई मेट वेदर ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण गुजरात और इससे सटे उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पहले से ही बरकरार है। एजेंसी का माने तो अगले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, तमिलनाडु, गंगेय पश्चिमी बंगाल और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी ज्यादातर बारिश होने की संभावना है। यही नहीं, अतिरिक्त कर्नाटक, कोणार्क और गोवा, गुजरात क्षेत्र के छत्तीसगढ़ में कुछ हल्की बारिश होने की संभावना है। दक्षिण क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के 2,93,000 से ज्यादा मामले हैं। वहीं अब तक 7,400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में ब्रिटेन को पिछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में अभी कोरोना के 2,93,754 मामले हैं। वहीं इससे पहले चौथे स्थान पर काबिज ब्रिटेन में संक्रमितों की आंकड़ा 2,91,558 है। भारत अब रूस, ब्राजील और अमेरिका से ही पीछे रह गया है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 20 लाख मामले हैं। वहीं इसके बाद ब्राजील का नंबर आता है, जहां संक्रमितों की संख्या 7.5 लाख के करीब में है। तीसरे स्थान पर रूस आता है, जहां 4,93,000 से ज्यादा है। इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश में निश्चित रूप से कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च ICMR के महानिर्देशक बलराम भगवन ने कहा है कि यहां तक कि भारत WHO का कम्युनिटी स्प्रेड को परिभाषित भी नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। शब्द कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर काफी बहस की स्थिति है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं यह दावा करना पड़ता है। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन को हटाया जा रहा है, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। नीतीश कुमार ने कहा कि जिन इलाकों में अभी भी कोरोना वायरस का असर है, ऐसे इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। यहाँ किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। यानी बिहार में अभी भी कंटेन जोन में के इलाकों में सख्ती बरती जा सकती है। अपनी पार्टी जेडीयू के एक वर्चुअल सम्मेलन में नीतीश कुमार ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री बोले कि देश में लॉकडाउन को खत्म किया जा चुका है, लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला नहीं लिया है कि संक्रमण वाले इलाके में लॉकडाउन जारी रहे। यानी बिहार में जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के मामले मिल रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन जारी की सख्ती जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार सुबह तक बिहार में कोरोना वायरस के कुल 5,710 मामले सामने आ चुके हैं। इससे 2,606 केस अभी भी एक्टिव है, जबकि 3,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना वायरस से मरने वाली की संख्या 35 हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के 95वें वार्षिक दिवस पर देश को संबोधन किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, आईसीसी ने 1925 में अपने गठन के बाद से आजादी की लड़ाई को देखा है, भीषण अकाल और अन्य संकटों को देखा है। अब इस बार की ये एजीएम एक ऐसा समय हो रहा है जब हमारा देश मल्टीपल चैलेंज को चैलेंज कर रहा है। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में व्यापार संबंधित गतिविधियों की ओर से विशेष ध्यान देने वाले इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) की मुख्यालय कोलकाता में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता की ये भाव बसने से हर भारतीय में एक एस्पिरेशन की तरह जिया है, लेकिन फिर भी एक बड़ा काश हर भारतीयों की मन में रहती है, मस्तिष्क में रहता है कि भारत कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन अन्य संकट में भी खड़ा है। कहीं बाढ़, कहीं टिड्डों की समस्या, कहीं तेल क्षेत्रों में आग, तो कहीं भूकंप और कहीं 2 साइक्लोनों की टक्कर। संकट के दौरान नए अवसर भी सामने आते हैं। ये हमारी संकल्प शक्ति है, स्ट्रेंथ है। मुसीबत की सबसे अच्छी दवाई मजबूती है। उन्होंने कहा कि बीते 5 से 6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत का आत्मनिर्भरता का लक्षण सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना संकट में हमें इसे गति को तेज करना होगा। इसी सब के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों और ग्रामीण व्यवस्था के लिए जो निर्णय हाल में हुआ है, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को वर्षों से गुलामी से मुक्त करा दिया है। अब भारत में किसानों को अपने प्रोडक्ट को, अपनी उपज को देश में कहीं भी बेचने की आज़ादी मिल गई है। लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में भारत ने बढ़ाया दिया है जा सकता है, उसमें सभी के लिए अवसर ही अवसर है। जिन जिलों, जिन ब्लॉकों में जो पैदा होता है, वह आसपास से जुड़े इनके क्लस्टर विकसित कर सकते हैं। इन्वेस्ट के दौरान उन्होंने कहा कि हर वे चीज जिसे आयात करने के लिए देश मजबूर है, वे भारत में ही कैसे बने। भविष्य में उन्हीं को भारत का निर्यात करना होगा। इस दिशा में हमारे देश में तेजी से काम है। कोलकाता फिर से एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। भारत भविष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा व्हाइट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। पीएम ने कहा, लीड बल्बों का इस्तेमाल से 19,000 करोड़ की बचत हुई है। गरीब और मध्य वर्गों को फायदा हुआ है। प्लेनेट की भी फायदा हुआ है। 4 करोड़ CO2 का इस्तेमाल कम हुआ है। आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।